दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के आज़ाद होने के लगभग 2 साल बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ था। क्या आपको ये पता है कि चाइना के साथ भारत शुरू से ही अच्छे संपर्क बनाए रखना चाहता था और यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल मंच में भारत इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। और क्या आपको ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान चाइना की तरफ से अपनी मैप में भारत की 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपना बताया गया था। और 1954 में जब नेहरू जी ने ये कहा कि मैकमोहन लाइन इंडिया का बॉर्डर है, तो इस पर चाइना के उस वक्त के सुप्रीम लीडर ने कोई भी आपत्ति नहीं जताया था, पर बाद में वो इस बात को लेकर मानने से इनकार करने लगे। आज की वीडियो में हम शुरुआती दौर में भारत और चाइना से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता ही होगा कि भारत 1947 में आजाद हुआ था और उसके बाद पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। और तब भारत का चाइना के प्रति जो नजरिया था वो काफी दोस्ताना था और भारत शुरू से ही चाइना के साथ अच्छे संपर्क बनाए रखना चाहता था। फैक्ट नंबर 2। रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद जब चाइना की तरफ से ये कहा गया कि वो तिब्बत के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, तो भारत की तरफ से उस वक्त चाइना को इस बात को लेकर बातचीत करने के लिए एक लेटर लिखा गया था। लेकिन चाइना की तरफ से उस वक्त काफी एग्रेसिवली डिप्लॉयमेंट किया जा रहा था और वो लोग आके अक्साई चीन में भी डिप्लॉयमेंट करने लगे थे। लेकिन भारत की तरफ से उस वक्त चाइना को अपोज नहीं किया गया क्योंकि भारत उस वक्त चाइना के साथ कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। फैक्ट नंबर 3। भारत उस वक्त चाइना से इतने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था कि जापान के साथ साइन होने वाले पीस ट्रीटी की कॉन्फ्रेंस में भारत ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था और उस वक्त चाइना को काफी सारे इंटरनेशनल फ्रंट में आइसोलेट करके रखा गया था और भारत चाइना के साथ सबके रिलेशनशिप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। फैक्ट नंबर 4। 1954 में जब चाइना की तरफ से भारत के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 शर्तें रखे गए थे और भारत ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। ये शर्तें क्या थी? पहला शर्त यह था कि कोई भी एक दूसरे की इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा और उसका सम्मान करेगा। दूसरा शर्त यह था कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन नहीं दिखाएगा। तीसरा शर्त था कि कोई भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद एक दूसरे को समान दृष्टि से देखा जाएगा और शांति बनाए रखा जाएगा। लेकिन दिक्कत यह था कि इसी के अंदर ही भारत ने यह भी स्वीकार कर लिया कि तिब्बत के ऊपर अभी चाइना रूल करने वाला है। और इसी दौरान ही हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगान शुरू किया था। फैक्ट नंबर 5। उसी साल 1954 की जुलाई के महीने में जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना को एक चिट्ठी लिखा था क्योंकि चाइना उस वक्त अपना जो नया मैप दिखा रहा था उसमें हर एक फ्रंट में इंडियन टेरिटरी को अपना बताया जा रहा था और भारत के करीब 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को चाइना वाले अपना बता रहे थे। तब चाइना की तरफ से जो उनके सुप्रीम लीडर थे वो जोहू इलानी थे और उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी के चिट्ठी का रिप्लाई देते हुए कहा था कि जो मैप था ये गलत था, इसको अभी ठीक किया जाएगा। फैक्ट नंबर 6। और यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। 1959 में दलाई लामा भारत आ गए थे और जब वो भारत आए तो भारत ने उनका स्वागत अच्छे तरीके से किया गया था। इसी बात को लेके चाइना के तत्कालीन लीडर माओ जेडोंग काफी अपमानित फील करने लगे और उसके बाद चाइना को ये लगने लगा कि तिब्बत में जो टेंशन बढ़ रहा था इसके पीछे भारत का हाथ है और ये एक मुख्य कारण था जिस वजह से 1962 में भारत और चाइना के बीच जंग हुआ था। फैक्ट नंबर 7। 1959 में एक और हादसा हुआ था। कोंगला पास के करीब इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक आमना सामना हुआ था और यहाँ पर हुई झड़प के दौरान हमारे 9 पुलिस ऑफिसर वहां पर शहीद हो गए थे और इसके बाद भारत थोड़ा बैकफुट में आ गया क्योंकि उस वक्त नेहरू चाइना के साथ कोई भी जंग लड़ना नहीं चाहते थे। फैक्ट नंबर 8। 1962 की गर्मियों के दौरान इंडो चाइना बॉर्डर में काफी सारे इंसिडेंट हुए थे जिसमें से 10 जुलाई 1962 को चाइना के करीब 350 जवानों ने चुशूल में हमारा जो एक पोस्ट था उसको चारों तरफ से घेर लिया था और उसके बाद वो लाउड स्पीकर में ये चिल्लाने लगे थे कि गोरखा लोगों को भारत के लिए नहीं लड़ना चाहिए। फैक्ट नंबर 9। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की तरफ से ऑफिशियली भारत के ऊपर हमला कर दिया गया था। चाइना की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की तरफ से मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके लद्दाख पर हमला कर दिया गया। उस वक्त तक भारत को यह अंदाजा तक नहीं था कि चाइना भारत पर हमला करेगा। इस वजह से हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था और हमारे सिर्फ 2 ही डिवीजन उस वक्त लद्दाख में मौजूद थे जबकि चाइना ने 3 कंप्लीट रेजिमेंट के साथ वहां पर हमला किया था। फैक्ट नंबर 10।
चाइना ने पूरी प्लान के साथ भारत के ऊपर हमला किया था। सबसे पहले तो उन्होंने टेलीफोन लाइंस को डिस्कनेक्ट कर दिया था ताकि बॉर्डर में जो डिफेंडर थे वो अपने हेडक्वार्टर के साथ संपर्क ना कर पाए। सबसे पहले चाइना की तरफ से भारत को पीछे की तरफ से घेरने की कोशिश किया गया था और भारत के जवानों को भूटान की तरफ धकेलने की कोशिश की गई थी। 22 अक्टूबर को चाइना की तरफ से हमला करने से पहले झाड़ियों में पहले आग लगा दिया गया, जिससे इंडियन ट्रूप्स थोड़े कंफ्यूज हो गए थे और इसी दौरान करीब 400 चीनी जवानों ने उन पर हमला किया था। लेकिन जैसे इंडियन ट्रूप्स को चाइनीज सोल्जर्स की पोजीशन का पता लगा तो हमारे जवानों की तरफ से भी मोर्टार फायर करना शुरू कर दिया गया और इस पलटवार में चाइना के करीब 200 सैनिक मारे गए थे और उनका इनिशियल जो अटैक था वो नाकाम कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 11, 26 अक्टूबर 1962 में चाइना की तरफ से हमारे 4th सिख रेजिमेंट की एक छोटी सी पेट्रोल यूनिट को घेर लिया गया था और वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद इंडियन ट्रूप्स की तरफ से एक छोटी सी यूनिट चाइना की घेराबंदी के ऊपर जाके हमला किया था और हमने वहां पर हमारे जितने भी सैनिक थे सभी को छुड़ा लिया था। फैक्ट नंबर 12, भारत और चाइना का जंग तब खत्म हुआ जब चाइना की तरफ से ऑफिशियली फायरिंग बंद करने का फैसला किया गया था और चाइना के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस जंग का उनका जो भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका था और वेस्टर्न सेक्टर में चाइना का जो बॉर्डर था वहां तक चाइना वालों ने कब्जा कर लिया था और अभी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जा रहा है, यहाँ तक चाइना ने उस वक्त कब्जा कर लिया था। हालांकि अभी से वो और अंदर तक बता रहे हैं, लेकिन 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना को एक लेटर लिखा था जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि मैकमोहन लाइन इंडिया का बाउंड्री है और ये तब की बात है जब चाइना और भारत के बीच 5 प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को स्वीकार किया गया था और उस वक्त चाइना ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताया था। लेकिन बाद में उस बात को लेके मानने से इनकार करने लगे और अभी ये उस वक्त साइन किए गए उन 5 शर्तों का क्लियरली उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी भारत और चाइना के बीच शुरुआती दौर में हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।